वेलकम लर्नर्स। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिवाइस कंट्रोलर। इट इज डिवाइस कंट्रोलर। कई बार देखो कुछ शॉर्ट नोट भी आता है और आपको इसके ऊपर 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सिस्टम बस होती है, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर and all components including IO devices। सिस्टम बस को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोसेसर और उसके साथ जो IO डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। Once again I repeat, system bus is used to establish communication between the processor and all components including IO devices। उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ थ्रू सिस्टम, वाइल कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सिस्टम बस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हो, सम कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर थ्रू सिस्टम, while some components are not directly connected to the system bus। So, जो डिवाइस कंट्रोलर है वो एक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है which is used to connect the IO device and the system bus। जो IO डिवाइस और सिस्टम बस को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। Once again I repeat कि जो डिवाइस कंट्रोलर है it is used to connect the IO device and the system bus। The IO device is connected at one end while it is connected with the system bus to another end। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जो डिवाइस कंट्रोलर है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, ये एक इंटरफेस का काम करता है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द सिस्टम बस एंड आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस और सिस्टम बस के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है डिवाइस कंट्रोलर, राइट। नेक्स्ट इज, डियर लर्नर्स, मैं जो कंप्यूटर्स के BCA, MCA और PGDCA के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8264245926। अगर आप मैथ्स के अलावा BCA, MCA या PGDCA के किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डायग्राम है। दिस इज सिस्टम बस डिवाइस कंट्रोलर, हैज टू पार्ट्स। वन इज मल्टी पोर्ट डिवाइस कंट्रोलर होता है और एक होता है सिंगल पोर्ट, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो DMA पाथ है जो डिवाइस कंट्रोलर के साथ करता है, और ये जो पाथ है ये शो कर रहा है दैट हियर DMA इज नॉट इन्वॉल्व, राइट। तो डिवाइस कंट्रोलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Each peripheral device is attached to hardware interface known as IO port। डायग्राम में देखो, जो पेरिफेरल डिवाइस है IO डिवाइस वो किसके साथ कनेक्टेड है? IO पोर्ट के साथ, राइट। So each peripheral device is attached to a hardware interface known as IO port। उसको हम क्या बोलेंगे? IO पोर्ट बोलेंगे। There are two kinds of ports, single port and multi port। वो मैंने अभी आपको बताया। The single port device controller can control only one peripheral device। ठीक है, ये आप देख रहे हो। जो सिंगल पोर्ट है वो एक पेरिफेरल डिवाइस को हैंडल कर रहा है, और जो मल्टी पोर्ट है उसमें मल्टीपल आईओ डिवाइसेस अटैच्ड है, यही बताया इसमें। Whereas the multi-port device controller controls multiple peripheral devices।
In case of direct memory access, the communication between IO controller and memory is established through the system bus only. अब देखो कि सिस्टम बस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है डिवाइस कंट्रोलर के साथ, और दूसरी तरफ देखा जाए while the communication path passes through the CPU for known DMA communication, और जहाँ पे DMA को यूज नहीं किया जा रहा वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है इट passes through the CPU, और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है कहाँ से पास हो रही है, CPU से पास हो रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिवाइस कंट्रोलर। आई होप कि आपको डिवाइस कंट्रोलर के बारे में समझ आ गई होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायग्राम के थ्रू आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।